बात करेंगे आंध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध मंदिर की। आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रसाद को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। लैब रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया है कि मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। बीफ फैट का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था। आपको बता दें कि प्रसादम को टेस्टिंग के लिए गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भेजा गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने बीते बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। हालांकि विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि तिरुपति प्रसादम सैंपल के रिपोर्ट में क्या क्या मिला है। जांच में यह पता चलता है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और साथ ही लॉर्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब है पशु में मौजूद फैट, जिसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब है जानवरों की चर्बी। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रिपसीड और साथ ही अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कॉर्नेल वसा, पाम तेल और बीफ जो टैलो है, गौमांस की चर्बी, वो लॉर्ड इसमें शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 2 दिन के अंदर 2 बड़े दावे किए। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाई कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने हाई कोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ ठोस यहां पर कदम उठाए गए हैं। साथ ही इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। साथ ही तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए घी, अब ये जान लेते हैं। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि केएमएफ रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी और इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर से केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड ने तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जिन्होंने ये भी कहा था क्योंकि केएमएफ जो है वो टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था। इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इस पूरे मामले में जगन मोहन रेड्डी, ठेकेदार और टीटीडी के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। इसमें यह कहा गया है कि इन्होंने प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई हो।
उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने आंध्र प्रदेश की पूर्व की रेड्डी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में जो वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया गया है। साथ ही हिंदू धर्म के लोगों को आहत इससे पहुंचा है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है।